अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाइथन सीरीज़ पढ़ रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। वो सारा का सारा हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। अब आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे इंडेंटेशन क्या होती है। क्योंकि पाइथन जो है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इंडेंटेशन ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे हाई लेवल लैंग्वेजों से डिफरेंट बनाती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंडेंटेशन दैट दिस पाइथन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो आज का टॉपिक जो है वो हमारा इंडेंटेशन इन पाइथन है। तो आज हम इसमें पार्ट 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंडेंटेशन, या व्हाट इज इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होती है, और वर्किंग ऑफ इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन काम कैसे करता है वो भी हम देख लेंगे, और रूल्स फॉर इंडेंटेशन, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है इंडेंटेशन के दौरान, इसके कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं जब हम कोई भी पाइथन प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। ये सारे के सारे हम आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंडेंटेशन क्या होती है। इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन इज द लीडिंग वाइट स्पेसेस बिफोर एनी स्टेटमेंट्स इन पाइथन। जब हम पाइथन का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब जब हम पाइथन का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो स्टार्ट में प्रोग्राम जो भी हम, क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले हम कितने वाइट स्पेसेस छोड़ते हैं। पहले स्टार्टिंग में हर एक स्टेटमेंट के शुरू में हम कितने वाइट स्पेसेस छोड़ते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। दैट इज कॉल्ड, जब मैं वाइट स्पेस की बात कर रहा हूं, ये टैब भी हो सकता है हमारा, क्योंकि टैब ये हमारा उसका कीबोर्ड का वो वाइट स्पेस भी होगा, स्पेस बार भी होगा ना। तो वाइट स्पेस का मतलब अब समझ आया होगा कि हम इंडेंटेशन का मतलब यही है कि हम जब भी हम कोई पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, शुरू करेंगे, या इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, हर इंस्ट्रक्शन से पहले हम कितने वाइट स्पेसेस छोड़ते हैं, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। दैट इज कॉल्ड। अब इसका पर्पस क्या है? अगर हम पर्पस देख लेंगे इंडेंटेशन का, अगर हम पर्पस देखेंगे, इसका मतलब मकसद क्या है इंडेंटेशन का, इंडेंटेशन हम करते क्यों है प्रोग्राम में। दो पर्पसेस है, दो यूज है इसके। पहला है ये इंक्रीज करता है आपकी रीडेबिलिटी। क्या करता है? इंडेंटेशन इंक्रीजेज योर रीडेबिलिटी, इंप्रूव करती है जो आपकी रीडेबिलिटी होती है प्रोग्राम की, वो इंप्रूव क्या, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करती है। कौन? इंडेंटेशन। पहला मकसद, पहला पर्पस जो किसका है, इंडेंटेशन, दैट इज टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी, ताकि हम प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ सके, पढ़ सके, ठीक है ना, जांच सके। वो उसकी जो रीडेबिलिटी होती है वो किससे इंक्रीज होती है? इस इंडेंटेशन से। अगर हम इंडेंटेशन के बगैर प्रोग्राम लिखेंगे तो मुमकिन है वो प्रोग्राम हम नहीं समझ सकेंगे आसानी से, ठीक है ना। सो पहला जो पर्पस है दैट इज द इंप्रूव द, कैसे वो हम अभी देख लेंगे। दूसरा जो पर्पस है इसका वो है, जो इंडेंटेशन होती है ये इंडिकेट करता है ब्लॉक ऑफ कोड। क्या करता है? ब्लॉक ऑफ, पाइथन में इंडेंटेशन इंडिकेट करता है ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। क्योंकि अगर हम बाकी लैंग्वेजों की बात करें वहां दूसरे तरीके से ब्लॉक्स को दिखाया जाता है, लेकिन सो फार एज दिस पाइथन इज कंसर्न्ड, जहां तक पाइथन का ताल्लुक है, यहां पे इंडेंटेशन ही ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करती है, ठीक है ना। तो दिस आर द टू मेन पर्पसेस ऑफ दिस इंडेंटेशन। अब हम यहां पे देख लेंगे, एक प्रोग्राम लेंगे, दो प्रोग्राम लेंगे। एक हम लेंगे सी लैंग्वेज में। किस में? क्योंकि मैंने बोला जो इंडेंटेशन है ये इंक्रीज करती है रीडेबिलिटी, ये इंक्रीज करती है रीडेबिलिटी। दूसरा मैंने बोला जो इंडेंटेशन है ये इंडिकेट करती है ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। पहले हम दो एग्जांपल्स लेंगे यहां से। एक हम कोड लेंगे, एक प्रोग्राम लेंगे छोटा मोटा सी लैंग्वेज से, दूसरा हम लेंगे पाइथन से। तो यही आपको समझ आएगा कि किस तरह से रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कैसे इंडिकेट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को। तो यहां पे हम लिखेंगे पहला, अगर फॉर एग्जांपल यहां मैं
एक सी कोड लिखूंगा, इंट a इक्वल टू 10, या सॉरी चलो 10 ही लिखें, सी a इक्वल टू 10 इफ a इक्वल टू 10 printf it is okay। यह मैंने कौन सा कोड लिखा है, सॉरी यहां पर मैं बंद करूंगा, ये इसका सी कोड है। ठीक, यहां पे मैंने एक कोड लिखा, एक छोटा सा, एक 2-3 लाइन का कोड लिखा जो ये प्रिंट करेगा। अगर ए में मैंने एक वेरिएबल है जिसमें एक इंटीजर है, एक क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें ए इंटीजर है, उसमें क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। यहां पे कंडीशन डालिए, अगर ए 10 के बराबर है तो प्रिंट होगा इट इज ओके, क्योंकि यहां पर ए किसके बराबर है, 10 के बराबर, तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, इट इज ओके, इट इज ओके। ये मैंने यहां पर सी कोड लिखा है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप देख लोगे तो यहां पर मैंने कर्ली बेसिस का यूज किया है, क्योंकि ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है ना। यहां से यहां तक ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक को मैंने अलग कैसे किया है, थ्रू कर्ली बेसिस। तो सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में या और कोई लैंग्वेज में जो हाई लेवल लैंग्वेज है, वहां पे हम ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करने के लिए कर्ली बेसिस का यूज करते हैं, ठीक है, समझा। क्योंकि अगर आप देख लोगे यहां पे इसकी रीडेबिलिटी किसकी, सी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये इंडेंटेशन ही समझो इसकी सी की। लेकिन यहां पे ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए, ब्लॉक को दिखाने के लिए, ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए मैंने यूज किया है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अगर मैं अब यही प्रोग्राम पाइथन में लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहां पे, यहां a इक्वल टू 10, ठीक, a इक्वल टू 10 if a equal to 10 print it is okay। ठीक, यह मैंने किस में लिखा है, यह हमारा कौन सा है, पाइथन कोड है, ठीक है। यह क्या था, हमारा सी कोड है। देखो डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस देखोगे यहां पे, जो यहां पर मैंने कुछ व्हाइट स्पेस छोड़े हैं कि नहीं छोड़े, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इफ ए इक्वल टू 10 प्रिंट, यहां पर मैंने कुछ व्हाइट स्पेस छोड़े कि नहीं छोड़े। तो यहां से यहां तक अगर मैं यहां पे लिखूंगा, सीधा लिखूंगा, तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि मैं यहां पर इंडिकेट नहीं करता हूं ब्लॉक ऑफ कोड को। यहां पर अगर आप देखोगे ये व्हाइट स्पेस चाहे 2 है, 3 है, 4 है, ये छोड़े मैंने, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 व्हाइट स्टेटमेंट्स है, प्रिंट एक स्टेटमेंट इट इज ओके, तो इट बिलोंग्स टू दिस इफ ब्लॉक। ये किसको बिलोंग करती है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट होगा इट इज, क्योंकि ए में क्या है 10, ए इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज, अगर ट्रू है तो फिर क्या होगा, प्रिंट इट इज। देखो अगर आप देखोगे तो यहां पे जो ये व्हाइट स्पेसेस है जिनको हम इंडेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि इंडेंटेशन किसको बोलते हैं, लीडिंग व्हाइट स्पेस, न कि ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस, जो पहले हम छोड़ते हैं, बाद में नहीं, स्टेटमेंट के शुरू में, उनको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। यहां पे मैंने यहां पे कुछ व्हाइट स्पेस छोड़े हैं, ठीक है ना, ये क्या बनेगी इसकी इंडेंटेशन। तो अगर सी की बात करेंगे, यहां इस इंडेंटेशन के बदले मैंने क्या डाले हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो इसका मतलब है इंडेंटेशन ने, पाइथन के इंडेंटेशन ने सी का जो ये था कर्ली, इनको रिप्लेस किया है उनको, ठीक है ना। इस तरह से जो दूसरा पर्पज यहां पर बोला कि जो इंडेंटेशन है इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ कोड, तो इस इन ट्रेलिंग जो ये है, ये लीडिंग जो स्पेसेस है, इससे हमें पता चलता है कि इंडिकेट किया है कि जो ये प्रिंट है इसका ये स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। यहां पे हमें कर्ली ब्रेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह पर्पज था किसका, पाइथन इंडेंटेशन का, ठीक है ना। यही वजह है कि अगर बाकी लैंग्वेज वहां पे हम और कुछ ये कर्ली ब्रेस यूज करते हैं, यहां पे हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। तो दिस मेक्स द पाइथन डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये फीचर इसको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट,
जैसा कि यहां पे मैंने लिखा है, इंडेंटेशन नॉट ओनली इंक्रीज द रीडेबिलिटी, देखो इससे इसकी रीडेबिलिटी ही इंक्रीज नहीं हुई। चलो एक मिनट, टेक केयर, अगर मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, यही प्रोग्राम a इक्वल टू 10, टेक केयर, इफ a इक्वल टू 10 print it is okay, print I am fine। देखो अगर आप यहां पे देखोगे, मैंने यहां पे ये पाइथन का कोड लिखा है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि इंडेंटेड है, नहीं है, मैंने सीधा लिखा है। लेकिन अगर हम देख लेंगे इफ a इक्वल टू 10, इस कंडीशन पे इफ a इक्वल टू 10, अगर a बराबर है किसके, 10 के, तो फिर ये प्रिंट क्या होगा, ये तो एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। लेकिन यहां पे नहीं लग रहा है कि ये जो इफ a है इसके साथ इसका कोई भी स्टेटमेंट बॉडी है, क्योंकि यहां पे सीधा प्रिंट, इसके बाद प्रिंट, यह भी मुमकिन है, यह भी मुमकिन है, यह भी मुमकिन है कि मैं चाहता हूं या प्रोग्रामर चाहता है, नहीं मुझे इतना ही प्रिंट होना चाहिए, इट इज ओके, ये नहीं होना चाहिए, कौन सा, आई एम फाइन, इस कंडीशन की बुनियाद पर। अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो मैं चाहता हूं कि मेरा आउटपुट में आए इट इज ओके, ठीक है ना। मगर यहां पे इसको मैंने ब्लॉक को अलग नहीं किया है, क्योंकि मैंने इंडेंटेशन यहां पे, तो जो अगर आप इसकी रीडेबिलिटी देखोगे वो भी अच्छी, इंसान इसको समझ भी नहीं सकता है। इस तरह से जो हमने पर्पज ऑफ इंडेंटेशन बोला है, पहला इंप्रूव करती है रीडेबिलिटी को, दूसरा ये इंडिकेट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? सो होप आपको समझ आया होगा कि इंडेंटेशन पाइथन में क्या काम, इसका पर्पज क्या, मकसद क्या है। इसके बाद देखो, इंडेंटेशन नॉट ओनली इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी बट आल्सो इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे आपने देख लिया, ठीक। दूसरा, इट रिप्लेसेस कर्ली ब्रेसेस इन पाइथन, सो इंडिकेशन, ये क्या करती है, रिप्लेस करती है पर कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में हम इंडेंटेशन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, यहां पे हम व्हाइट स्पेसेस को छोड़ते हैं, ठीक है ना, लीडिंग व्हाइट स्पेसेस को। तो यही चीज इसको डिफरेंट बनाती है किससे, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब हम देखेंगे ये इंडेंटेशन काम कैसे करता है, जो अभी हमने देखा। देखो इंडेंटेशन काम यहां पे क्या करेंगे, हम कंसिडर की जो अभी हमने किया है, दो प्रोग्राम, एक कंसिडर करेंगे यहां पे, एक इंडेंटेशन, दूसरा इंडेंटेशन के बगैर। देखो यहां पे a इक्वल टू 10, इफ a इक्वल टू 10 प्रिंट ओके, एलएस प्रिंट इट इज नॉट ओके, प्रिंट हाउ आर यू। देखो यहां पे लिखेंगे a में हम 10 डालेंगे, ठीक, कंडीशन डालेंगे, इफ a इक्वल टू 10, ठीक, प्रिंट इट इज ओके, एलएस, ठीक। देखो प्रिंट इट इज नॉट ओके, प्रिंट हाउ आर। ये छोटा सा प्रोग्राम है जो कि मैंने यहां पे बनाया है। देख लो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस प्रोग्राम को, a इक्वल टू 10 प्रिंट क्या होगा, इट इज ओके, अदरवाइज प्रिंट क्या होगा, इट इज हाउ आर यू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे ना, बिकॉज दे बिलोंग्स टू किस, एल्स ब्लॉक। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं, अगर आप चाहते नहीं, मुझे खाली एलएस के सूरत में, ये कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट। आप नहीं चाहते कि इसके साथ हाउ आर यू प्रिंट हो, है ना, तो क्या करोगे, आपको इंडेंट करनी है यहां पे, यू मस्ट हैव डू द इंडेंटेशन टू दिस। तो आप क्या करोगे, तो आप इसको कहां ले जाओगे, पीछे ले जाओ, यहां पर कुछ स्पेस छोड़ोगे, इसको आगे करोगे, तो हाउ आर यू। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट प्रिंट
नहीं होगा। जैसे कि यहाँ a इक्वल 10, इफ a इक्वल टू 10 प्रिंट इट इज ओके, एलएस प्रिंट। देखो यहाँ पे जो ये एक है प्रिंट स्टेटमेंट, इट इज नॉट ओके, यही बिलोंग करता है किसका, एलएस के साथ। जो प्रिंट है ये इसके साथ बिलोंग नहीं करता है, ये प्रोग्राम का पार्ट है, बल्कि लेकिन इस इफ के साथ इसका कोई राबिता, कोई वास्ता। इस तरह से जो आपका इंडेंटेशन है ये इंक्रीज करती है आपकी रीडेबिलिटी को, इंप्रूव करती है और ब्लॉक ऑफ कोड को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? ओके, अब हम जाएंगे रूल्स ऑफ द इंडेंटेशन। जो रूल्स है इंडेंटेशन के दौरान हमें किन रूल का फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर आप प्रोग्राम लिखोगे पाइथन का तो इंडेंटेशन उसमें करनी ही करनी है आप, है ना, ये जरूरी है। तो इंडेंटेशन जब आप करोगे आपको किन रूल को फॉलो केयर करना है। पहला रूल जो हमारे पास है वो है रूल नंबर 1। देखो रूल नंबर 1 है कि कम से कम हमें एक स्पेस इंडेंटेशन के रखनी ही पड़ेगी। कितने? एटलीस्ट यू हैव टू 1 स्पेस, देयर मस्ट बी 1 स्पेस फॉर इंडेंटेशन, एटलीस्ट, कम से कम। हर एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट, इंडेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कम से कम एक स्पेस रखनी है। ठीक, हाँ आप 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए? पहला रूल, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहां लिखा a इक्वल टू 10, इफ a इक्वल टू 10 प्रिंट इट इज ओके, ये मैंने लिखा यहां पे। देखो यहां पे जो मैंने यहां पर जो स्पेस थी ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट देयर मस्ट बी 1 स्पेस, लीडिंग स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, कितने होनी चाहिए? एक स्पेस हो। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं रखोगे तो योर प्रोग्राम विल शो एरर, इसका मतलब है आपका प्रोग्राम इंडेंटेशन के बगैर ही है। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 1 स्पेस होनी ही चाहिए। हाँ, हम टैब भी यूज कर सकते हैं, हम 4 स्पेस भी यूज कर सकते हैं, या आप, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये जरूरी है। रूल नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, जब हम पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यही प्रोग्राम टेक किया, यही प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे a इक्वल टू 10, अगर a में 10 है तो प्रिंट होना चाहिए इट इज ओके। लेकिन स्टार्ट जब प्रोग्राम करोगे आप, पहला जो स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्राम में लिखोगे उसमें इंडेंटेशन नहीं करनी है। ठीक, when you are going to start a program, the first statement of the program should have no indentation, उसमें indentation की जरूरत। जैसे कि देखो मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल, ये आपका पाइथन का प्रॉम्प्ट है, ठीक है, मैं लिखूंगा a इक्वल टू 10, इसके बाद यहां पे if a इक्वल टू 10 प्रिंट इट इज, ये ठीक है, इट इज ओके, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट मैंने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, शुरू किया जहां से, पहला स्टेटमेंट को इंडेंटेशन नहीं डालनी है। ये तो दूसरा रूल है इसका। पहला रूल ये है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वाइट स्पेस इंडेंटेशन के लिए। ठीक, आप 4 भी 3 भी दे सकते हो, लेकिन एक होनी ही होनी चाहिए। ठीक है ना। ले दूसरा रूल यह है, जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो पहला स्टेटमेंट जो होगा उसमें इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, कितने हो गए? यानी कंफ्यूजन समझ आया? तो तीसरा जो रूल है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पाइथन कोड कैन नॉट हैव इंडेंटेशन, इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, जो तीसरा रूल ये है, अगर हमें ब्लॉक ऑफ कोड इंडिकेट करना है, फॉर एग्जांपल इफ यहां पर मैंने ये किया है ब्लॉक ऑफ कोड, अगर मुझे ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करना है तो इंडेंटेशन जरूरी है, क्योंकि हमने अभी देखा है, अभी पढ़ा है, जो इंडेंटेशन है ये क्या करती है, इंडिकेट ब्लॉक ऑफ कोड को भी। ठीक है ना। तो यहां पे जैसे कि यहां अगर मैं यहां लिखूंगा और प्रिंट आई एम फाइन, तो ये बोथ दिस प्रिंट स्टेटमेंट एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट दोनों के दोनों बिलोंग्स टू दिस इफ ब्लॉक, क्योंकि जो इनकी इंडेंटेशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना। अगर मुझे ब्लॉक ऑफ कोड को
दिखाना है, इंडिकेट करना है, लिखना है, तो देयर मस्ट बी इंडेंटेशन. इंडेंटेशन इज मस्ट फॉर दैट पर्पस. एनी कंफ्यूजन? In order to define a block of code, Python we need indentation. चौथा रोल जो है इसमें वो है, जो इंडेंटेशन आप रखोगे वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम लिखोगे, आपने यहां पर ये प्रोग्राम लिखा है a = 10, ठीक, ये लिखा आपने. इसके बाद if a = 10, ठीक. अगर फिर लिखा यहां पे प्रिंट आई एम फाइन, ठीक है ना, जो आप करोगे, ठीक है. फिर यहां पर लिखा है, जब यहां पर लिखेंगे प्रिंट इट इज, यह प्रोग्राम आपको एरर दिखाएगा. क्योंकि अगर आपने यहां पे एक स्पेस रखी है, 2 स्पेस रखी है, टेब रखा है, जितना आपके इंडेंटेशन रखा है वो इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है ना, कि जितना आप रखोगे उसमें कोई प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपने यहां पर 2 स्पेस का रखा, 2 स्पेसेस ब्लैंक स्पेसेस रखे, तो यहां पे आपने 3 स्पेसेस रखे, यहां पे आपने 4 स्पेसेस रखे. इसका मतलब है जो लीडिंग व्हाइट स्पेस है वो वेरी होते हैं स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट. दैट इज नॉट अलाउड इन अ पाइथन. वो अलाउ आपका प्रोग्राम क्या दिखाएगा? तो इस प्रोग्राम को एरर फ्री बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी इंडेंटेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम. अगर आप 2 स्पेस का रखोगे, टेब रखोगे, ये हर एक स्टेटमेंट में होना ही चाहिए. जितने भी आप उस प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखोगे, जितने भी आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे, हर इंस्ट्रक्शन के जो लीडिंग व्हाइट स्पेसेस होने चाहिए वो नंबर में सेम होने चाहिए. तो दैट मस्ट द नंबर ऑफ स्पेसेस मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्रोग्राम. तो ये जो हमने यहां तक देखा है, दीज आर सम रूल्स. 4 रूल है किसके? जब आप कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखोगे तो यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स. आपको इन रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा. सो होप कि आपको समझ आया होगा कि इंडेंटेशन क्या होती है, हमें इंडेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना. Because in order to indicate the block of the code we need the indentation. और इसका जो वर्किंग है, एक काम कैसे करता है इंडेंटेशन, ये भी हमने देख लिया यहाँ पे, और हमें किन रूल का फॉलो करना है while we are going to use the indentation. तो इंशाल्लाह अब जो दूसरा पार्ट है, इसमें दूसरा कल देख लेंगे या दूसरे लेक्चर में हम देख लेंगे कि हमें जो एक्सपेक्टेड एरर्स है, कौन जब हम इंडेंटेशन के साथ काम करेंगे पाइथन में, तो कौन से किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं, और इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास. टिल दैट, बाय.